अगले दिन हमेशा की तरह वर्षा स्कूल जाने के लिए निकली। रास्ते में उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे पीछा कर रहा है। उसने सोचा कि आज वह किसी भी हालत में उस शख्स को पकड़कर ही रहेगी। आगे जाकर वह एक मोड़ पर छिप गई। उसने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन उसे कोई दिखा नहीं। जब उसे लगा कि वहां कोई नहीं है, तो वह आगे बढ़ने लगी। तभी एक आदमी जो अब तक छिपा हुआ था, उसके आगे आ गया। उसे देखकर वर्षा हैरान रह गई और चौंक गई। आप इतने दिनों से मेरा पीछा कर रहे थे? मैंने तो आपको अच्छा इंसान समझा था, लेकिन आप ऐसा कर रहे हैं। उस आदमी ने शांत स्वर में कहा, देखिए वर्षा जी, मैं आपका पीछा कर रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मैं कोई बुरा इंसान हूँ। मेरा इरादा गलत नहीं है। पहली बार जब मैंने आपको देखा तो मुझे आपके लिए सहानुभूति हुई, लेकिन धीरे धीरे ये सहानुभूति परवाह में बदल गई। लोग आपके बारे में जो बातें कर रहे थे, वह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं सिर्फ आपको सुरक्षित रखना चाहता था, इसलिए मैं आपका पीछा कर रहा था। कृपया मुझे गलत मत समझिए। वर्षा गुस्से से बोली, आपको मेरी परवाह करने की क्या जरूरत है? आप मेरे क्या लगते हैं? मेरी देखभाल करने के लिए मेरे माता पिता हैं। आपको यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। यह आखिरी बार था। अब आप मेरा पीछा नहीं करेंगे। अगर दोबारा आपने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वह तेजी से वहां से चली गई, लेकिन वह आदमी उसके पीछे से कहता रहा, वर्षा जी, मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। वर्षा गुस्से से मुड़कर बोली, अभी अभी मैंने कहा कि मेरा पीछा मत करो। आपको एक बार में समझ नहीं आता क्या? अगर आप एक कदम और आगे बढ़े तो मैं सबको बुला लूंगी और तमाशा खड़ा कर दूंगी। कृपया यहाँ से चले जाइए। इतना कहकर वह चली गई। वह व्यक्ति वहीं खड़ा रहा, उदास और निराश। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था, वही व्यक्ति जिसने विनय के एक्सीडेंट के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया था। अस्पताल में वर्षा को देखकर अर्जुन को एक अजीब सी भावनात्मक हलचल महसूस हुई थी। संयोग से उसकी ऑफिस जाने की राह भी वही थी जिससे वर्षा स्कूल जाती थी। इसीलिए जब भी संभव होता वह वर्षा का पीछा करता और फिर अपने काम पर चला जाता। अर्जुन उसी के पड़ोस में रहता था। धीरे धीरे वर्षा के लिए उसकी सहानुभूति प्रेम में बदल गई थी। वह किसी भी हाल में अपने प्यार का इजहार करना चाहता था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह वर्षा के सामने जाकर अपने दिल की बात कह सके। जब भी कोई लड़का वर्षा को देखने आता, उसे बहुत बुरा लगता, और जब कोई लड़का उसे पसंद नहीं करता तो अर्जुन को खुशी होती। आज वर्षा के शब्दों ने उसे बहुत दुखी कर दिया था। वह निराश होकर अपनी कार में ऑफिस चला गया। इस बीच पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर मोहन अपने डेस्क पर बैठे केस फाइलें चेक कर रहे थे। उन्होंने अपने कांस्टेबल को बुलाया, मुनिस्वामी, इधर आइए। जी सर। वो एक्सीडेंट केस का क्या हुआ? उसकी फाइल लेकर आइए। मुनिस्वामी ने फाइल लाकर मोहन के हाथ में दे दी और कहा, सर, ऐसा लगता है कि ये एक्सीडेंट जानबूझकर कराए जा रहे हैं। हर मामले में ट्रक की टक्कर से ही मौत हो रही है। अगर हमें वह ट्रक ड्राइवर मिल जाए तो केस हल हो सकता है। मोहन ने गंभीर स्वर में कहा, तो फिर जल्दी से उस ड्राइवर को ढूंढो। अचानक मुनिस्वामी का फोन बजा। फोन पर दूसरी तरफ जो व्यक्ति बोल रहा था, उसकी बात सुनकर मुनिस्वामी चौंक गए। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही जासूस था जिसे ट्रक ड्राइवर की खोज करने को कहा गया था। सर, उस ड्राइवर के बारे में जानकारी मिल गई है? अच्छा, तो चलो, हमें वह चाहिए। वह इस केस का सबसे अहम सबूत है। किसी भी हाल में उसे आज पकड़ना होगा। मुनिस्वामी थोड़ी देर चुप रहे, फिर कहा, सर, अब उसे पकड़ना संभव नहीं है। क्यों? क्या हुआ? सर, वह ड्राइवर एक हफ्ते पहले ही मर चुका है। एक तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर से टकरा गया था और उसी में उसकी मौत हो गई। क्या? ये क्या कह रहे हो मुनिस्वामी? मोहन गहरी सोच में पड़ गए। हमारे केस में 3 बातें कॉमन हैं। पहला, सभी एक्सीडेंट ट्रक से हुए हैं। दूसरा, सभी एक्सीडेंट बुधवार को हुए हैं। और तीसरा, सभी एक्सीडेंट एक ही जगह पर हुए हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि बुधवार, ट्रक और वह जगह किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। मुनिस्वामी ने सर हिलाया। लेकिन सर, अगर इसके पीछे 2 लोग थे तो ड्राइवर को क्यों मार दिया गया? मोहन ने गहरी सांस ली। शायद उसका काम खत्म हो गया था और उसे रास्ते से हटा दिया गया।
अब हमें उस दूसरे आदमी को ढूंढना होगा। मुनिस्वामी, एक्सीडेंट वाली जगह के सारे सीसीटीवी फुटेज फिर से चेक करो। इस केस को हमें जल्द से जल्द सुलझाना होगा। इधर वर्षा अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी, आखिर अर्जुन मेरा पीछा क्यों कर रहा था? क्या यह सिर्फ संयोग था कि जिन लड़कों ने मुझे देखने के लिए हाँ कहा वे एक्सीडेंट में मारे गए, या फिर कोई जानबूझकर ऐसा करवा रहा था? क्या अर्जुन इसके पीछे हो सकता है? नहीं नहीं, अर्जुन ने तो मेरे पति की जान बचाने की कोशिश की थी। वह किसी की हत्या नहीं कर सकता। मुझे यूं ही शक नहीं करना चाहिए। अर्जुन इतने बुरे नहीं हो सकते। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में अर्जुन को लेकर शक पैदा हो गया था। उसे पता लगाना था कि अर्जुन का असली इरादा क्या है। इधर अर्जुन अपने घर में उदास बैठा था। वह सोच रहा था कि वह वर्षा से अपने प्यार का इजहार कैसे करे। उसने मन ही मन तय कर लिया, कल मैं किसी भी हाल में वर्षा को अपने दिल की बात बता दूंगा। अर्जुन सुबह होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सुबह हुई, वह जल्दी उठकर अपनी दिनचर्या पूरी करने लगा और ऑफिस जाने के लिए अच्छी शर्ट खोजने लगा। आज किसी भी हालत में वर्षा को प्रपोज करना है। एक अच्छी शर्ट पहननी चाहिए ताकि वह मुझे देखते ही इंप्रेस हो जाए। ये सोचते हुए वह अपनी अलमारी में से एक एक शर्ट निकालकर फेंक रहा था। अंत में उसे अपनी पसंदीदा मैरून रंग की शर्ट मिली, जिसे उसने पहन लिया। आईने के सामने खड़े होकर उसने खुद को निहारते हुए काफी समय बिता दिया। उसे पता ही नहीं चला कि समय कैसे बीत गया। आज वह रोज से थोड़ा जल्दी ऑफिस के लिए निकला, क्योंकि उसे वर्षा के आने का इंतजार था। जैसे ही वर्षा आई, वह उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। वर्षा उसे देखकर गुस्से में आ गई और बोली, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरे पीछे मत आइए, फिर भी आप यहाँ क्यों आए हैं? अर्जुन बोला, कृपया मेरी बात एक बार सुनिए वर्षा। मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए, फिर अगर आप चाहें तो मैं चला जाऊंगा। मुझे आपकी कोई भी बात सुनने में दिलचस्पी नहीं है। कृपया रास्ता छोड़िए, मुझे जाना है। कहकर वर्षा आगे बढ़ गई। तभी अर्जुन ने पीछे से जोर से कहा, आई लव यू वर्षा। वर्षा उसके शब्द सुनकर वहीं रुक गई। उस पल उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को नियंत्रित किया। कुछ पलों के लिए आंखें बंद करके सोचा और फिर एक निर्णय लिया। यह सही समय है। जो भी मेरे रिश्ता देखने आते हैं उनके साथ एक्सीडेंट होता है। मुझे पता लगाना है कि आखिर ये एक्सीडेंट करवा कौन रहा है। अगर मैं अर्जुन के साथ प्यार का नाटक करूं तो शायद मैं इसका पता लगा सकती हूँ। यही सोचकर वह पीछे मुड़ी और अर्जुन के पास जाकर बोली, तुमने क्या कहा? एक बार फिर से कहो। अर्जुन खुश होकर बोला, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। वर्षा ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें पता है कि मेरे पति का देहांत हो चुका है? अर्जुन ने जवाब दिया, हाँ मुझे पता है, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन पूरा शहर मुझे अशुभ मानता है। तुम्हें भी यह बात पता होनी चाहिए, वर्षा ने कहा। लोगों को बस किसी को दोष देने के लिए एक बहाना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ। तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि जो भी मुझसे शादी के लिए आया उनका एक्सीडेंट हो गया। फिर भी तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं। एक्सीडेंट किसी की लापरवाही से होता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। और मौत तो एक दिन सभी को आनी है। इसका मतलब यह नहीं कि हम प्यार करना छोड़ दें। मैं तुम्हें तब तक प्यार करता रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। अर्जुन इतना कह ही रहा था कि तभी उसके सिर पर एक नारियल गिरने वाला था। यह देखकर वर्षा ने झट से उसे अपनी ओर खींच लिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े और अर्जुन वर्षा के ऊपर आ गया। उनकी आंखें कुछ पलों के लिए एक दूसरे से मिलीं और दोनों एक दूसरे को टकटकी लगाकर देखने लगे। वर्षा ने तुरंत उसे दूर धकेलते हुए कहा, मुझे सिर्फ तुम्हें बचाना था, ज्यादा कुछ मत सोचो। अब मुझे काम पर जाना है। इसके बाद अर्जुन ने कागज पर अपना मोबाइल नंबर लिखा और आगे बढ़ती हुई वर्षा का हाथ पकड़कर उसका नंबर पकड़ा दिया। ये मेरा नंबर है। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो इस नंबर पर कॉल करना। मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार करूंगा। कहकर वह चला गया। वर्षा पहली बार अर्जुन की आंखों में कुछ अलग महसूस कर रही थी। उसने सोचा, मैंने इतनी बातें कह दी, फिर भी वह मुझसे प्यार करने की बात कर रहा है। यह अजीब है। उसे लगा कि
अगर उसे एक्सीडेंट्स का रहस्य पता लगाना है तो अर्जुन उसकी मदद कर सकता है। यही सोचकर उसने उसका नंबर अपने फोन में सेव कर लिया और स्कूल चली गई। शाम को काम खत्म करके जब वर्षा घर लौटी तो वह अर्जुन की बातों के बारे में सोचने लगी। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उसका प्रपोजल स्वीकार कर लेना चाहिए? लेकिन अगर वही इन एक्सीडेंट्स के पीछे है तो अगर मैंने उससे शादी कर ली और बाद में पता चला कि वही इन हादसों का जिम्मेदार है, तब क्या करूंगी? नहीं, मुझे पहले उसकी सच्चाई जाननी होगी। मुझे उससे प्यार करने का नाटक करना होगा, फिर शादी के लिए हाँ कहनी होगी और शादी के बाद सच्चाई पता चलने पर उसे छोड़ देना होगा। हाँ, यही सही रहेगा। यही सोचकर उसने अर्जुन को कॉल कर दिया। अर्जुन, जो उस समय अपने फोन की ओर बार बार देख रहा था, तुरंत कॉल रिसीव करता है। हेलो अर्जुन, मैं वर्षा बोल रही हूँ। अर्जुन उत्साहित होकर बोला। हाँ बोलो वर्षा, मैं तो बस तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा था। क्या तुम्हें मैं पसंद आया? हाँ, मुझे तुम पसंद हो, वर्षा ने धीरे धीरे कहा। सच? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं बहुत लकी महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अर्जुन, शादी इतनी जल्दी क्यों? थोड़ा समय लो। पहले मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ठीक से जानना चाहती हूँ, फिर हम शादी के बारे में सोच सकते हैं। अर्जुन का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। मेरे परिवार में कोई नहीं है वर्षा। मेरी माँ भी इस दुनिया से चली गई हैं और उनके गुजरने के बाद मुझे 1 साल के अंदर शादी करनी थी। अब सिर्फ 1 महीना बचा है। प्लीज मेरे लिए नहीं तो मेरी माँ की आखिरी इच्छा के लिए मुझसे शादी कर लो। अगले रविवार को ही हमारी शादी कर लो प्लीज। अर्जुन की बातों में इतनी भावनाएं इन थीं कि वर्षा ना नहीं कह पाई। ठीक है, अगले रविवार, वर्षा ने जवाब दिया। अर्जुन खुशी से चिल्ला उठा। थैंक यू वर्षा, अब हमारी अगली मुलाकात सीधे शादी के मंडप में होगी। कॉल कटने के बाद वर्षा को समझ नहीं आया कि वह सही कर रही है या नहीं, लेकिन उसे अपनी योजना पर आगे बढ़ना ही था। उसने अपने माता पिता को शादी के बारे में बताया और वे खुश हो गए कि उनकी बेटी को आखिरकार एक नया जीवन साथी मिल रहा है। इधर पुलिस स्टेशन में एसआई मोहन और कांस्टेबल मुनिस्वामी एक्सीडेंट केस पर चर्चा कर रहे थे। सर, इस एक्सीडेंट केस में एक और सुराग मिला है क्या? मोहन ने उत्सुकता से पूछा। पहले तो हमें 3 समानताएं मिली थी, बट हर एक्सीडेंट एक ही जगह पर हुआ। 2, हर बार एक ट्रक हादसे में शामिल था। 3, हर एक्सीडेंट बुधवार को हुआ। अब 2 और बातें पता चली हैं। 4, हर हादसे में एक्सीडेंट का समय एक ही था, शाम 5:30। 5वां, हर एक्सीडेंट के समय वहां से एक सफेद रंग की कार गुजरती थी। मोहन ने सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखा। हर एक्सीडेंट के समय एक सफेद कार वहां से गुजर रही थी। अगर हम पता कर लें कि ये कार किसकी है तो केस सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तुरंत इस कार की डिटेल निकालो। ऊपर से बहुत दबाव आ रहा है, हमें इस केस को जल्द से जल्द सुलझाना होगा, एसआई मोहन ने कहा। जी सर, कहकर कांस्टेबल मुनिस्वामी उस कार की खोज में जुट गया। रविवार आने में अब सिर्फ 2 दिन बाकी थे और शादी की तैयारियां पूरी तरह से अधूरी थीं। वर्षा की मां चिंतित होकर बड़बड़ाने लगी। शादी के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं। इतने कम समय में सारी तैयारियां वो कैसे करें? मेहमानों को बुलाना होगा, शादी के कार्ड छपवाने होंगे, लेकिन 2 दिन में यह सब कैसे संभव होगा? वर्षा ने उनकी बातें सुनते ही कहा, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं माँ। हमें न तो किसी रिश्तेदार को बुलाना है, न ही शादी के कार्ड छपवाने हैं। शादी में बस पापा, आप और अर्जुन ही रहेंगे। वे रिश्तेदार जिन्होंने मुझे अपशगुनी कहा था, क्या वे अब शादी में आकर फिर से ताने मारेंगे? ये सब मुझे नहीं चाहिए माँ, बस हम ही काफी हैं। वर्षा की माँ कुछ और कहने ही वाली थीं कि उनके पति सुब्बैया ने इशारे से उन्हें चुप रहने को कहा और बोले, छोड़ो कुसुम, वो सही कह रही है। अगर रिश्तेदार आएंगे तो फिर से बातें बनाएंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि हमारी बेटी दूसरी बार शादी करके खुश है, बस यही हमारे लिए काफी है। पति की बातों का विरोध किए बिना वह चुप हो गई। आखिरकार रविवार का दिन आ ही गया। अर्जुन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन वर्षा का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जिस व्यक्ति से शादी कर रही थी, उसके चरित्र के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। वह असमंजस में थी कि अर्जुन के रहस्यों को जाने बिना
उससे शादी करना सही होगा या नहीं। फिर भी अपने माता पिता के साथ वह शादी के मंडप के लिए निकल पड़ी। अर्जुन की तरफ से वहां सिर्फ वही अकेला था। जैसे ही वर्षा मंडप में पहुंची, अर्जुन उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसकी सुंदरता को अपनी आंखों में कैद करता रहा। शादी वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार पूरी हो गई। इसी बीच पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल मुनिस्वामी को एक सफेद रंग की कार के मालिक की पूरी जानकारी मिल चुकी थी। उसने तुरंत एसआई मोहन को जाकर बताया और वे उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए निकल पड़े। इधर शादी पूरी होने के बाद अर्जुन वर्षा को अपने घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। उसके माता पिता ने आशीर्वाद देकर बेटी को विदा किया। वर्षा कार में बैठ गई। अर्जुन भी कार में बैठने ही वाला था कि तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पुलिस खड़ी थी। अर्जुन चौंक गया। कहानी जारी रहेगी। लेखिका मोहिनी सचिन अमीन अर्जुन पुलिस को देखकर क्यों चौंक गया, यह जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। तब तक अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।